स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। तो आज आप लोग सीखेंगे कक्षा 7 गणित का अध्याय 7 है वाणिज्य गणित। इसके अंतर्गत जो अभ्यास 7D है इसको हल करेंगे। जो अभ्यास 7D है इसके सभी प्रश्न आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो अच्छे से आपको समझना है। तो इसका पहला प्रश्न आपको दिया है, मोहन ने एक टेलीविज़न सेट रुपये 10,200 में खरीदकर 2 वर्ष बाद रुपये 11,730 में बेच दिया। उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई? ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि मोहन ने एक टेलीविज़न सेट को 10,200 में ख़रीदा और 2 वर्ष बाद 11,730 में बेच दिया, तो उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। ठीक है, तो आइए एकदम आसान तरीके से आपको समझाते हैं। तो प्रश्न 1 को हमने यहाँ पर लिखा है। तो सबसे पहले आपको जो प्रश्न में दिया है, तो प्रश्न में आपको दिया है 10,200 में खरीद कर, तो ये हो गया इसका क्रय मूल्य। तो यहाँ पर आपको लिखना है, दिया है क्रय मूल्य बराबर, ये आपको दिया है 10,200, तो आपको लिखना है 10,200 रुपये। ठीक है, आगे आपको दिया है 11,730 रुपये में बेच दिया, तो ये है इसका विक्रय मूल्य। यहाँ पर आपको लिखना है विक्रय मूल्य बराबर, आपको इस तरीके से लिखना है विक्रय मूल्य बराबर, ये आपको दिया है 11,730 रुपये। ठीक है, तो इसमें आपको निकालना है कि प्रतिशत लाभ या हानि। ठीक है, इसमें आप देखेंगे कोई वस्तु 10,200 में खरीद कर 11,730 में बेची गई है, तो सिंपल सी बात है कि इसमें लाभ हुआ है। तो पहले आपको लाभ निकालना है, उसके बाद प्रतिशत लाभ ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर आपको लिखना है लाभ बराबर, इसका सूत्र होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो इसको यहाँ पर लिखना है, विक्रय मूल्य आपको दिया है 11,730, तो आपको लिखना है 11,730 माइनस क्रय मूल्य दिया है 10,200। ठीक है, अब इसको आगे हल करेंगे। तो आपको 11,730 में से 10,200 घटा देना है। जब इसको घटाएंगे तो आपको मिलेगा, 0 में से घटाएंगे 0 तो आएगा 0, 3 में से घटाएंगे 0 तो बचेगा ये 3, 7 में से घटाना है 2 तो ये बचेगा 5, 1 में से घटाएंगे 0 तो आएगा 1। ठीक है, और 1 में से घटाएंगे 1 तो बचेगा 0। इसका जो लाभ है ये आपको मिलेगा 1,530 रुपये। ठीक है, ये तो हो गया इसका लाभ, लेकिन हमें इसमें निकालना है प्रतिशत लाभ। तो आपको इसमें प्रतिशत लाभ का जो सूत्र है इसको लगाना है। तो यहाँ पर आपको लिखना है प्रतिशत लाभ बराबर, इसका सूत्र होता है लाभ गुणा 100 वट्टे में होता है क्रय मूल्य। इसमें लिखा है लाभ, तो लाभ आपको मिला है 1,530 रुपये, तो इसको लिखना है गुणा में लिखा है 100, वट्टे में लिखा है क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य आपको दिया है 10,200, तो यहाँ पर आपको लिख देना है 10,200। इसको आगे हल करेंगे तो इसमें आपको 2 जीरो से ये 2 जीरो काट देना है। ठीक है, अब यहाँ से बचेगा 1,530, तो इसको लिखना है, ऊपर से बचेगा 1,530, वट्टे में बचेगा 102। ठीक है, तो आपको 1,530 में भाग करना है 102 से। जब इसको आप भाग करेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा 15। ठीक है, ये 15 बार में पूरा पूरा कट जाएगा, तो आपको जो प्रतिशत लाभ है ये मिलेगा 15%। तो आपको लिखना है प्रतिशत लाभ बराबर, ये हो जाएगा 15%। ठीक है, तो ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। अब चलिए आगे हल करते हैं इसका दूसरा प्रश्न। तो इसका जो प्रश्न 2 है, इसमें आपको दिया है एक व्यापारी ने 10 बैल रुपये 3 लाख में खरीदे और यदि उसे 24,000 प्रति बैल के हिसाब से उन्हें
बेचना पड़ा उसका प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आइए इसको हल करते हैं। तो प्रश्न को हमने यहाँ पर लिखा है। अब इसको हल करने का जो सबसे आसान तरीका है इसको हम आपको बताएंगे। तो प्यारे बच्चों, इसमें आपको दिया है 10 बैल की जो कीमत है ये है 3 लाख रुपए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक बैल की कीमत निकाल लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखना है 10 बैल की कीमत बराबर, ये आपको दी है 3 लाख रुपए। ठीक है, तो पहले आपको निकालना पड़ेगा एक बैल की कीमत। तो यहाँ पर आपको लिखना है एक बैल की कीमत बराबर, तो आपको निकालना है एक बैल की कीमत। तो आपको इस तरीके से लिखना है, तो एक बैल की कीमत बराबर आपको लिखना है 3 लाख। ठीक है, अब इसमें आपको 10 से भाग कर देना है। ठीक है, क्योंकि आपको निकालना है एक बैल की कीमत, तो इसमें आपको 10 से भाग करना पड़ेगा। जब आप इसका भाग करेंगे तो इसमें से आपको एक जीरो को काट देना है। तो यहाँ से आपको मिलेगा 30,000 रुपये। तो यहाँ पर आपको लिखना है 30,000 रुपये। ठीक है, अब इसमें आपको समझना है कि एक बैल का जो क्रय मूल्य है ये आपको मिला 30,000 रुपये। ठीक है, और प्रश्न में आपको दिया है कि एक बैल का जो विक्रय मूल्य है ये है 24,000 रुपये। तो एक बैल 30,000 में ख़रीदा और 24,000 में बेच दिया, तो इसमें आपको निकालना होगा लाभ या हानि। तो 30,000 में ख़रीदा और 24,000 में बेचा, तो इसको हानि हुई। तो आपको लिखना है हानि बराबर, इसका सूत्र होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, तो एक बैल का जो क्रय मूल्य है ये आपको मिला है 30,000, तो आपको लिखना है 30,000 माइनस, और एक बैल का विक्रय मूल्य प्रश्न में आपको दिया है 24,000, तो आपको इसमें से घटाना है 24,000। ठीक है, जब इसको घटाएंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा 6,000 रुपये। ठीक है, आपको जो हानि हुई है ये है 6,000 रुपये की। अब इसमें आपको निकालना है उसका हानि प्रतिशत। तो आपको लिखना है हानि प्रतिशत बराबर, तो सूत्र होता है हानि प्रतिशत बराबर हानि गुणा 100 वट्टे में होता है क्रय मूल्य। ठीक है, तो इसमें लिखा है हानि, तो उसको हानि हुई है 6,000 रुपये की, तो इसको यहाँ पर लिखना है 6,000 गुणा 100 बट्टे में आपको लिखना है क्रय मूल्य। ठीक है, तो एक बैल की जो कीमत है यानी क्रय मूल्य है ये है 30,000 रुपये, तो बट्टे में आपको लिख देना है 30,000 रुपये। ठीक है, इसको हल करेंगे तो इसमें आप देखेंगे 1 2 3 4, तो आपको ऊपर से 4 जीरो को काट देना है, 1 2 3 4। ठीक है, अब यहाँ से बचेगा 60/3, आपको 3 से भाग करना है 60 में, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 20%। ठीक है, तो उसका जो हानि प्रतिशत है ये हो जाएगा 20%। ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। अब चलिए बच्चों आगे हल करते हैं इसका अगला प्रश्न। आगे आपको प्रश्न 3 दिया है। एक फर्नीचर विक्रेता एक अलमारी 5,000 रुपये में खरीदकर 14 सही 1/2% लाभ लेकर राकेश को बेचता है। राकेश ने वह अलमारी कितने रुपए में खरीदी। ठीक है, तो आइए इसको भी एकदम आसान तरीके से हल करते हैं। तो प्रश्न को हमने यहाँ पर लिखा है। तो पहले आपको जो प्रश्न में दिया है, प्रश्न में आपको दिया है जो अलमारी का क्रय मूल्य है ये है 5,000, तो आपको लिखना है क्रय मूल्य बराबर, ये आपको दिया है 5,000 रुपये। ठीक है, और इसमें आपको जो लाभ दिया है ये दिया है प्रतिशत के रूप में। तो पहले आपको जो लाभ है ये निकालना होगा। तो आपको लिखना है लाभ बराबर,
इसके लिए आपको लिखना है 5000 गुणा, तो गुणा में आपको लिखना है, इसमें आपको जो लाभ दिया हुआ है ये दिया हुआ है सही बट्टे के रूप में। तो जब इसको हल करेंगे, प्रश्न में आपको दिया है 14 सही 1/2। जब इसको हल करेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा 14 दूनी 28 और 1 29/2। ठीक है, तो आपको यहाँ पर लिखना है 29/2 और इसमें आपको भाग करना है 100 से। ठीक है, क्योंकि इसमें दिया है प्रतिशत का चिन्ह, जब इसको हटाएंगे तो इसमें आपको 100 से भाग करना होगा। अब इसको हल करेंगे तो इसमें 2 जीरो से ये 2 जीरो आपको काट देना है, 2 से भाग करना है 50 में, जहाँ से आपको मिलेगा 25। अब यहाँ से बचेगा लाभ बराबर 25 गुणा 29, तो इसको लिखेंगे। इसको आगे हल करने के लिए आपको 25 का गुणा करना है 29 के साथ, तो आपको गुणा करना है 29 का 25 के साथ। जब इसका गुणा करेंगे तो 5 ने 45 का 5 हासिल 4, 5 दूना 10 और 4 14। 2 से गुणा करेंगे 9 में तो आएगा 18 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5। जब इसको जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 5, 8 और 4 12 का 2 हासिल 1, 5 1 6 और 1 हासिल 7, तो ये आएगा 725। तो इसका जो लाभ है ये आपको मिलेगा 725 रुपये। ठीक है, इसमें आपको निकालना है राकेश ने वह अलमारी कितने रुपए में खरीदी। तो आपको निकालना है अलमारी का विक्रय मूल्य। तो इसके लिए आपको जो क्रय मूल्य दिया है 5000 और जो लाभ आपको प्राप्त हुआ है 725, इनको जोड़ लेना है। तो यहाँ पर आपको लिखना है विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो क्रय मूल्य आपको दिया है 5000, तो आपको लिखना है 5000 प्लस लाभ है ये है 725। ठीक है, जब इसको जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 5725 रुपये। तो राकेश ने वह अलमारी 5725 रुपये में खरीदी। ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। अब चलिए आगे हल करते हैं इसका अगला प्रश्न। आगे आपको दिया है प्रश्न 4। एक व्यापारी ने 15 क्विंटल गेहूँ रुपये 980 प्रति कुंटल के अभाव से खरीदा। गेहूं में घुन लग जाने के कारण उसको 5% की हानि से बेचना पड़ा। गेहूं का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें आपको जो गेहूं का विक्रय मूल्य है ये निकालना है। तो आइए एकदम आसान तरीके से आपको समझाते हैं। तो प्रश्न को हमने यहाँ पर लिखा है, इसमें आपको दिया है 15 कुंटल गेहूँ रुपये 980 प्रति कुंटल के भाव से खरीदा। ठीक है, तो पहले आपको 15 कुंटल गेहूं का क्रय मूल्य है इसको निकालना होगा। तो आपको 15 का गुणा 980 के साथ कर देना है, तो आपको 15 कुंटल गेहूं का क्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको लिखना है, तो आपको इसमें इस तरीके से लिखना होगा 1 कुंटल गेहूं का क्रय मूल्य बराबर, ये आपको दिया है 980 रुपये। पहले आपको निकालना पड़ेगा 15 कुंटल गेहूं का क्रय मूल्य। तो इसके लिए आपको लिखना होगा तब 15 क्विंटल गेहूं का क्रय मूल्य बराबर, इसके लिए आपको 15 का गुणा 980 के साथ कर देना है। तो आपको लिखना है 980 गुणा 15। ठीक है, आगे इसमें आपको 15 का गुणा कर देना है। यहाँ से आपको मिलेगा 15 जीरो का 0, 15 अट्ठे 120 का 0 हासिल 12, 15 निम्न हो जाएगा 135, 135 और 12 जब जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 147। ठीक है, तो 15 कुंटल गेहूं का क्रय मूल्य ये हो जाएगा 14,700 रुपये। अब इसमें आपको पहले इसमें दिया है 5% की हानि पर बेचना पड़ा। तो पहले आपको 5% की हानि है इसको निकालना होगा। तो आपको लिखना है हानि बराबर, इसके लिए आपको इसमें दिया है हानि प्रतिशत ये है 5,
तो आपको लिखना है 5 गुणा, इसमें आपको गुणा करना है जो 15 कुंटल गेहूं का क्रय मूल्य है ये है 14,700 बट्टे में आपको लिखना है, इसमें दिया है प्रतिशत का चिन्ह, तो इसको हटाने के लिए इसमें आपको 100 से भाग कर देना है। इसको हल करेंगे तो इसमें 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिलेगा 5 गुणा 147, तो इसको लिखेंगे 5 गुणा 147। आपको गुणा करना है 5 का 147 के साथ, तो यहाँ से आपको मिलेगा हानि बराबर 5 सत्ते 35 का 5 हासिल 3, 5 चौक 20 और 3 23, 5 एक 5 और 2 हो जाएगा 7। तो इसमें आपको जो हानि होगी ये होगी 735 रुपये की। अब इसमें आपको निकालना है गेहूं का विक्रय मूल्य, तो आइए अब इसको निकालते हैं। तो आपको लिखना है गेहूं का विक्रय मूल्य बराबर, इसका सूत्र होता है क्रय मूल्य माइनस हानि, तो इसको यहाँ लिखना है क्रय मूल्य माइनस हानि, ठीक है। इसमें आपको जो क्रय मूल्य है ये दिया है 14,700, तो आपको लिखना है 14,700 माइनस हानि, तो हानि है 735, तो आपको लिखना है 735। आपको 14,700 में से घटा देना है 735, तो जब इसको घटाएंगे तो आपको मिलेगा 13,965 रुपये, ठीक है। तो इसका जो विक्रय मूल्य है ये हो जाएगा 13,965 रुपये। तो ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। अब चलिए आगे देखते हैं इसका अगला प्रश्न। तो इसका अगला प्रश्न आपको दिया है 5, इसमें आपको दिया है एक कलम को ₹21 में बेचने पर 5% लाभ होता है, उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। प्रश्न 5 आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है बच्चों, तो अच्छे से आपको समझना है। तो इसमें आपको निकालना है कि उसका क्रय मूल्य कितना होगा, ठीक है। तो क्रय मूल्य ज्ञात करने का सूत्र है, इसको लगाना है। तो सूत्र होता है क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणा 100 और बट्टे में होता है 100 प्लस लाभ प्रतिशत, ठीक है। यदि आपको लाभ हुआ है तो आपको रखना है प्लस का चिन्ह, यदि आपको हानि हुई है तो आपको रखना है माइनस का चिन्ह, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। अब इसको आगे हल करना है। तो इसमें लिखा है विक्रय मूल्य, तो प्रश्न में आपको जो विक्रय मूल्य है ये दिया है कलम को 21 रुपये में बेचने पर, तो इसका जो विक्रय मूल्य है ये है 21, तो यहाँ पर आपको लिखना है 21 गुणा 100 बट्टे में दिया है 100 प्लस, इसमें आपको लिखना है लाभ प्रतिशत, तो ये आपको दिया है 5, तो आपको यहाँ पर लिख देना है 5, ठीक है। आगे इसको हल करना है। तो यहाँ से आपको मिलेगा, ऊपर लिखा हुआ है 21 गुणा 100 बट्टे में हो जाएगा 100 प्लस 5, ये हो जाएगा 105, ठीक है। 21 से आपको भाग करना है 105 में, तो ये 5 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। आपको फिर से 5 से भाग करना है 100 में, तो यहाँ से आपको मिलेगा 20, ठीक है। तो इसका जो क्रय मूल्य है इसको लिखना है क्रय मूल्य बराबर, ये आपको प्राप्त हो जाएगा 20 रुपये, ठीक है। तो ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। अब चलिए आगे हल करते हैं इसका अगला प्रश्न। आगे आपको दिया है प्रश्न 6, इसमें आपको दिया है श्याम ने अपना ट्रांजिस्टर सेट खराब होने के कारण ₹1280 में 20% की हानि पर बेच दिया, ठीक है। इस ट्रांजिस्टर का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसमें आपको निकालना है कि ट्रांजिस्टर का क्रय मूल्य कितना है, ठीक है। आपको इसमें दी है हानि 20%
और उसका जो विक्रय मूल्य है ये आपको दिया है 1280। ठीक है, तो आइए इसको हल करते हैं। तो इसमें आपको निकालना है क्रय मूल्य। तो इसमें आपको सूत्र लगाना है क्रय मूल्य का। तो यहाँ पर आपको लिखना है क्रय मूल्य बराबर, इसका सूत्र होता है विक्रय मूल्य गुणा 100, वट्टे में होता है 100। अब इसमें आपको हुई है 20% की हानि, तो हानि के लिए आपको लगाना है माइनस का चिन्ह और आपको लिख देना है हानि प्रतिशत। ठीक है, इसमें आपको दिया है विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य आपको दिया है 1280। तो यहाँ पर आपको रखना है 1280, गुणा में आपको दिया है 100, वट्टे में आपको लिखना है ये 100 लिखा है, माइनस, अब इसमें दिया है हानि प्रतिशत। ठीक है, तो इसमें जो हानि है ये है 20%, तो यहाँ पर आपको लिखना है 20। ठीक है, आगे इसको हल करना है। तो इसमें लिखा है 1280 गुणा 100, बट्टे में आएगा आपको 100 में से 20 घटा देना है, तो यहाँ से बचेगा 80। ठीक है, इसमें आप एक जीरो से ये वाला जीरो काट देना है, 8 से भाग करना है 128 में, तो यहाँ से आएगा 8 एकन 8। अब यहाँ से बचेगा 4, इधर हो जाएगा 48, 8 छिंग 48, तो ये 16 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। अब यहाँ से बचेगा 16 गुणा 100। ठीक है, आपको गुणा करना है 16 का 100 के साथ, तो यहाँ से आपको मिलेगा 1600 रुपये। ठीक है, तो उसका जो क्रय मूल्य है ये आपको प्राप्त हो जाएगा 1600 रुपये। तो ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। आगे इसका जो प्रश्न 7 है इसको हम आपको अगली वाली क्लास में एकदम आसान तरीके से समझाएंगे। तो आज की क्लास बस यहीं तक। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।